Guys, I am Bhavna Saraswat. You are watching Learning with PS Cam. So guys, we will cover three topics: metallic radius, van der Waals radius and ionic radius. So इससे पहले का मैं सारा जो है पहले कवर कर चुकी हूँ, वो आपको देखना है तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आप देख लीजिए। एंड जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये सारा मैं 2 वीडियोज़ में कवर कर चुकी हूँ स्टार्टिंग का। तो ये हमारा पीरियडिक टेबल वाला चैप्टर चल रहा था। तो आज अब हम कवर करने वाली हूँ रेडियस, यानी कि एटॉमिक रेडियस मैं कर चुकी, कोवेलेंट रेडियस एंड अब है मेटेलिक रेडियस। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ये मैंने सारे नोट्स आपके लिए पहले से प्रिपेयर करके वेल प्रिपेयर, और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वीडियो पॉज करिए एंड नोट डाउन करते जाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेटेलिक रेडियस क्या होती है? मेटेलिक रेडियस जो होती है, मेटेलिक क्रिस्टल में दो एडजेसेंट मेटल एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है मेटेलिक रेडियस। अब देखो यहाँ पर 2 एटम है, ये तो मेटल बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये तो जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में तो मेटेलिक रेडियस बनती है। ये हाफ होती है डिस्टेंस का। यहाँ पर डी आपको दिख रहा होगा, डी इज अपॉन 2। ओके, तो ये हाफ हो गई। अब वान डर वाल्स रेडियस क्या होती है कि 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उनके जो एटम होते हैं और 2 मॉलिक्यूल में नियरेस्ट एटम, यानी कि देखो एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये वाला है। तो इसमें देखो ये नियरेस्ट एटम ये वाला है और इसमें नियरेस्ट एटम ये वाला है। इन दोनों की जो बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे वान डर वाल्स रेडियस। इसका हाफ, पूरी नहीं, इसका हाफ, यानी कि यहाँ तक का जो एरिया है ये है वान डर वाल्स रेडियस। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। बैक कहाँ गया? हाँ, ओके, आगे देखते हैं। नियोन, अच्छा नोट करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नियोन हैज एक्सेप्शनली हाई वान डर वाल्स रेडियस। ऑल इनर्ट गैस भी हाई रेडियस रखती हैं एंड उनमें जो नियोन होती है वो सबसे ज़्यादा वान डर वाल्स रेडियस रखती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके कुछ लिख रखा है मैंने, यहाँ पढ़िए। वान डर वाल्स रेडियस डज नॉट अप्लाई टू मेटल्स। तो मेटल्स पे अप्लाई नहीं हो सकती वान डर वाल्स रेडियस। अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें नो कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा है मैंने, वान डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ी होती है मेटेलिक रेडियस से एंड कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस तीनों में सबसे छोटी होती है। अब आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होती है? 2 आयंस के बीच में, यानी कि एनायन एंड कैटायन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आयनिक रेडियस होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि DNaCl है, एक सेकेंड, ये NaCl है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी RNA पॉजिटिव एंड RNaCl। अब देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव, Na सोडियम, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है पेरेंट लार्ज कैटायन से और पेरेंट स्मॉल एनायन से। तो ये चीज़ें ना पूछ ली जाती हैं क्वेश्चन में, है ना। तो आयनिक रेडियस फ्रॉम आयनिक बॉन्ड, ये जो है इम्पोर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड किससे बनता है? आयनिक रेडियस से। ओके, कैटायन साइज स्मॉल होता है और एनायन साइज लार्ज होता है। ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट कर करके लिख रखी है जो क्वेश्चन बनाती है। कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस सबसे ज़्यादा जितना कैटायनिक चार्ज होगा उतनी ही रेडियस स्मॉल होगी। एंड एनायनिक रेडियस जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा एनायनिक रेडियस होगी। अब देखो साइज, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करके लिख रखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। साइज ऑफ आयंस, ये जो एरो ऊपर की साइड बना हुआ है ये वाला, ये इंक्रीज के लिए डाउन द ग्रुप। तो जो साइज होता है, ऐसे ही जो मैंने यहाँ पे एनायंस का लिख रखा है, हेलोजन्स का। अब यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मैंने जो हेलोजन्स का लिख रखा है, इस ऐसे ही अगर हम कैटायंस को लेंगे तो नीचे जाने पे उनका साइज बढ़ता है। ओके, अब देखो यहाँ पर नोट डाउन करके लिखा है, एनायनिक रेडियाई बड़ी होती है एटॉमिक रेडियाई से और कैटायन रेडियाई से। एनायनिक वो जो है
एटॉमिक रेडियाई बड़ी होती है। अभी मैंने बताया था कि पेरेंट एटम जो होता है कैटायन से लार्ज होता है, तो पेरेंट एटम यानी कि एटॉमिक रेडियाई बड़ी होगी इस हिसाब से। अब देखो साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जैसे होने चाहिए, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो। अब देखो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम तीनों की वैलेंसी के साथ में लिखा हुआ है, तो सब में 3 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो देखो प्रोटॉन क्या है यहाँ पे 11, 12 एंड 13। अब देखो यहाँ पे ऊपर देखिए क्या लिखा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की डेफिनेशन हो गई। न्यूक्लियर चार्ज विच स्पीसीज हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्मॉलर साइज। अब देखो यहाँ पर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो स्मॉलर साइज है एल्यूमिनियम थर्ड का। ओके, तो ये आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, आगे एनायनिक रेडियाई दिख रखी है। अब देखो यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है क्लोरीन में, तो इसीलिए नाइट्रोजन का साइज ज़्यादा होगा। ओके, तो ये आयनिक आयनाइजेशन एंथैल्पी एक बड़ा ही टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं बहुत सारी जो है सारी केमिस्ट्री सारी टॉपिक ही मैं कवर करने वाली हूँ, और जो है आपको समझ में आएगा और भी अच्छे से मैं आपको जो है प्रेजेंट करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।